देखिए कैरेक्टर को जीना होता है तो अभी मैं पवित्रा पुनिया कम और मोहिनी ज़्यादा रहूँगी। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सुपर पावर्स को लेके डिफरेंट है क्योंकि पवित्रा पुनिया को भी खूबसूरत रहना पसंद है, मेंटेन रहना पसंद है, पवित्रा पुनिया को भी हसीन दिखना पसंद है। ये जादू से लोगों को वश में कर लेती है और पवित्रा बातों से कर लेती है। अरे मोहिनी तो विस्फोटक सामग्री है। गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उस नागमणि को पाने के लिए क्योंकि इसका मोटिव ही वो नागमणि को पाना है। तो बहुत कुछ है इस कैरेक्टर में। जब एक कैरेक्टर को एक 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 कपड़ा दिया जाता है वो भी स्पेशल कपड़ा, डायन का रोल मिलने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी लेकिन बट एक ट्विस्ट आया कि आई हैव टू प्ले द। जब मैं नागिन कर रही थी तब मैं दो बड़े जवान लड़कों की माँ थी। जो टेलीविजन का स्टीरियोटाइप होता है ना कि माँ के रोल की तो माँ ही मिलेगी, भाभी की तो भाभी ही मिलेगी। फॉर मी आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि मेरे लिए वो चीज़ तो कट ऑफ हो गई है। प्रेशर तो होता है देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है एक ऑडियंस को इम्प्रेस करना है। अगर आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाए आप चलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता है, मेरी ऑडियंस को खास तौर पे पता है कि मैं अपने हर किरदार में जी जान लगा देती हूँ। मुझे मारपीट वाले, मुझे फाइट्स वाले, मुझे ऐसे रोल्स बहुत पसंद है जहाँ पे फाइट वेपन्स हो। बहुत से अपने घर में अखाड़ों में लोग देखे हैं, मार्शल आर्ट्स के लोग देखे। ट्रोलिंग से तो देखिए मुझे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज वो तो मुझे ऐसा लगता है ट्रोलिंग एक साइड बिजनेस है लोगों का। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका खाना पानी अजब नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ दूसरे नहीं कर सकते, जो दूसरे कर सकते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। कंपटीशन तो है ही नहीं। whoever is going all the best for to Rubina also, may you win the show again। मोहिनी का किरदार एक डायन लेकिन खूबसूरत सी, बस बहुत सारा प्यार करना एंड निराश नहीं करूंगी, एंटरटेन बहुत करूंगी। So firstly, welcome to our channel, ma'am. First India Tele में आपका स्वागत है. थैंक यू। You are looking drop dead gorgeous in this avatar. Tell us about your look. My look is a black look because of course the character that I'm going to play on screen is a witch character. So witch, if we talk about and if we think about, the first thing that comes to our mind is black color outfits. And this is what we have given and this is what I'm wearing and it is coming out really very well. And I think my hard work of being in this outfit, putting myself or filling myself in this outfit is accomplished now as every one of you, and thank you so much for appreciating this look. So really thankful. Okay, so पवित्र पुनिया से मोहिनी का ये अवतार किस तरीके से आप डिफाइन करना चाहेंगे? नहीं नहीं, पवित्रा पुनिया भी मोहिनी है। देखिए कैरेक्टर को जीना होता है तो अभी मैं पवित्रा पुनिया कम और मोहिनी ज़्यादा रहूँगी। तो डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सुपर पावर्स को लेके डिफरेंट है क्योंकि पवित्रा पुनिया को भी खूबसूरत रहना पसंद है, मेंटेन रहना पसंद है, पवित्रा पुनिया को भी हसीन दिखना पसंद है और मोहिनी को भी वही चीज़ें पसंद है। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बस ये है ये जादू से लोगों को वश में कर लेती है और पवित्रा बातों से कर लेती है। पवित्र पुनिया तो हमेशा वो आग लगाते ही रहती है. मोहिनी कितना आग लगाने वाली है? अरे मोहिनी तो विस्फोटक सामग्री है, सो लेट इट बी। ये तो मतलब बारूद है चलता फिरता, ये कहीं पे भी विस्फोट कर सकता है। तो बट या जोक्स अपार्ट, कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ होने वाली है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा फाइट्स भी होने वाली है और गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उस नागमणि को पाने के लिए क्योंकि इसका मोटिव ही वो नागमणि को पाना है। तो बहुत कुछ है इस कैरेक्टर में ऐसा जो आप लोग देख के बहुत पसंद करेंगे। मैम आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं. सब कैरेक्टर से ये अलग कैसे आप बता सकते हैं? किस तरीके से ये डिफाइन करें? यार पहली चीज़ I'll talk about outfit. The outfit is very different. जब एक कैरेक्टर को एक 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 कपड़ा दिया जाता है वो भी स्पेशल कपड़ा, तो बहुत ही अलग चीज़ होती है, तो कैरेक्टर खुद ही निखर जाता है। ऑलरेडी सुपर पावर्स आ जाती हैं उसके पास। दूसरा जो इस किरदार की खासियत है कि वो क्या है, क्या कर रही है इस शो के लिए, वो बहुत अलग है। ओवरऑल वेरी इम्पैक्टफुल, very cunning, very intelligent, very sensuous, very wicked, very beautiful character. Very beautiful character. And it has two shades. She's not going to be in this outfit only. She's going to wear hot saris also. You are going to see her in dual things. Like one, it is her and the other brown
इट्स दैट साड़ी वाला लड़की विद बिग हेयर ओपन फ्लोइंग, सो शेड्स हैं. जब ये ऑफर किया गया आपको रोल, क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन? रिएक्शन जब मैंने ये सुना कि मुझे नागिन वो सॉरी डायन का रोल मिलने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन बट एक ट्विस्ट आया कि आई हैव टू प्ले द स्टेप मदर. तो वहाँ थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो गई मैं बोली कि यार थोड़ा ये तो, बिकॉज अभी मैंने जो लास्ट शो किया वो मैंने सुपर विलन का किया था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ करने की. आई कैन वेट. बट यू नो आई थिंक समवेयर आई थॉट कि ये इनजस्टिस होगा इस कैरेक्टर के लिए या एक एक्टर होने के नाते कि अगर मुझे एक चैलेंज दिया जा रहा है और मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं नागिन कर रही थी तब मैं 2 बड़े जवान लड़कों की माँ थी, जिसमें पहले एपिसोड में ही मेरे बेटे की शादी हो रही थी. लेकिन उसके बाद मेरे पास बालवीर आया जिसमें मैं सुपर विलन थी, जिसमें माँ कुछ रोल नहीं था. एंड देन अभी वापस से आया तो मेरे लिए वो जो एक टेलीविजन का स्टीरियोटाइप होता है ना कि माँ के रोल की तो माँ ही मिलेगी, भाभी की तो भाभी ही मिलेगी. फॉर मी आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि मेरे लिए वो चीज़ तो कट ऑफ हो गई है. आई कैन डू एनी थिंग दैट आई वॉन्ट ऑन टेलीविजन व्हेन इट कम्स टू माई परफॉर्मेंस. जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस दी है, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, उसको लेकर कितना प्रेशर फील करती है या फिर क्या कुछ बताना? प्रेशर तो होता है, देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है एक ऑडियंस को इम्प्रेस करना है. अगर आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाए आप चलेंगे भी नहीं. लेकिन हाँ, हार्डवर्क होता है, एक किरदार के ऊपर बहुत मेहनत लगती है, कपड़े से लेके, दिखने से लेके, उसे मेंटेन करने से लेके, बॉडी लैंग्वेज, फाइट्स, और ऊपर से जब ऐसे चैलेंजिंग रोल्स होते हैं तो कि आई थिंक उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि उनको पता है, मेरी ऑडियंस को खास तौर पे पता है कि मैं अपने हर किरदार में जी जान लगा देती हूँ. मुझे बहुत चोटें भी लगती हैं, बट एंड ऑफ द डे आई नो दे लव मी वट एवर आई डू with all the hard work, and I'm putting that hard work here also. They will love it. आप हमेशा चैलेंजिंग पार्ट ही या फिर चैलेंजिंग रोल को ही हमेशा सेलेक्ट करती है, इसके पीछे कोई ऐसा? मैं बताती हूँ, चैलेंजिंग में बात करूँगी, मुझे मारपीट वाले, मुझे फाइट्स वाले, मुझे ऐसे रोल्स बहुत पसंद है जहाँ पे यू नो फाइट वेपन्स हो. वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर में अखाड़ों में लोग देखे हैं, मार्शल आर्ट्स के लोग देखे, कराटे वराटे वाले लोग देखे, तो मेरे घर में ही सब ऐसे लोग हैं. तो मैं उनको देखती तो मेरा मन करता था मैं भी ऐसे, यार मुझे भी ऐसा करना है. अब वो असल ज़िंदगी में तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ऑन स्क्रीन हो गई. तो इसलिए मुझे थोड़े से हट के चीज़ें पसंद है, जो लोग आमतौर पे अगर एक्टर बोले ना यार ये हम नहीं करेंगे, मुझे वही चीज़ करना पसंद है कि ये मैं करूँगी. या आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स बखूबी निभाए हैं, नेगेटिव शेड हो या फिर पॉजिटिव शेड हो, इसको किस तरीके से ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जैसे कि कोई नेगेटिव शेड होता है तो ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं भी करती है कभी-कभी और वो ट्रोल भी करती है, इसको किस तरीके से आप? ट्रोलिंग से तो देखिए मुझे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ वो तो मुझे ऐसा लगता है ट्रोलिंग एक साइड बिजनेस है लोगों का. अगर वो नहीं करेंगे तो उनका खाना पानी हजम नहीं होगा. तो दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस. लेकिन हाँ, ऑडियंस बिकॉज वेरी चूज़ी है, इट इज़ वेरी चूज़ी. ऑडियंस को पता है उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है. फिर से वही बात बोलूँगी, सिर्फ एक एक्टर के ऊपर है कि वो क्या उसमें ऐसा जस्ट डाल सके, ऐसा फ्लेवर डाल सके कि ऑडियंस उस फ्लेवर को कभी भूले ही ना. फिर चाहे अब वो फ्लेवर है वो एक्टर, फिर चाहे आप 50 किरदार निभाएं, आप देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. आप मेहनत करेंगे तभी वो लोग प्यार करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार हैं, उनको ये पता होता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है. तो मेहनत तो है और मेहनत करेंगे तो ही वो लोग पसंद करेंगे, इसमें कोई डिनायल ही नहीं है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग गर्ल. थैंक यू. आपने जो नागिन का कैरेक्टर निभाया था वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और अभी नागिन 6 भी काफ़ी बज में बना हुआ है. क्या कुछ बोलना चाहेंगे नागिन को लेकर, जिस तरीके का वो एक्सपीरियंस था और अभी उसी तरीके का फिर से नया कुछ आप करने जा रही हैं? नागिन के बारे में तो नहीं बात करूँगी, आज तो नागमणि के बारे में बात करूँ, लेकिन अपने किरदार के बारे में बात करूँ कि मैं जब नागिन कर रही थी तो मैं उसमें कंप्लीट ऑपोजिट थी. मैं कॉमेडी किरदार निभा रही थी, मैं कॉमेडी कर रही थी. तो बहुत इंटरेस्टिंग था. मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे क्या किरदार पसंद है, मुझे नेगेटिव या कॉमेडी ही पसंद है. पॉजिटिव तो मैं नहीं. तो मज़ा आया था, उससे तो बहुत अलग है. आपको कभी कोई ये कंपटीशन फील होता है जिस तरीके से आप रोल निभाती हैं और आपके और मतलब इस तरीके से और बहुत सारे एक्टर्स रोल निभा रहे हैं और निभा चुके हैं, तो क्या कुछ इससे आप नहीं, कंपटीशन तेजा निभा रही है नागिन में रोल? तेजस्वी प्रकाश देखिए अब वो वाला सवाल तो आप
नागिन का नागिन से ही करिए। मेरा मैं बता देती हूँ कि जब मेरे रोल की बात आती है तो कंपटीशन नहीं फील होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ दूसरे नहीं कर सकते, जो दूसरे कर सकते हैं शायद मैं नहीं कर सकती। कंपटीशन तो है ही नहीं। कंपटीशन सिर्फ एक कहने वाली बात रह गई है। कंपटीशन मैं सिर्फ लक को मानती हूँ। मेरी लाइफ में कंपटीशन अगर नाम का शब्द है तो वो सिर्फ लक है, कि किसका लक कितना ज़्यादा है, किसका लक कितना कम है, किसके सितारे गर्दिश में हैं। बाकी अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी इन, सब अपना अपना काम करो यार। सोशल मीडिया पे हमेशा आप छाए रहते हो रील्स को लेकर और अपने कपड़े को लेकर, जिस तरीके से आपको फोटो शूट रहता है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है और यूनिक रहता है, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहिए? हाँ, मुझे किस तरीके से वो आप सोचती हैं? वो मैं सोचती नहीं हूँ एक्चुअली, वो हो जाता है। वो एक्चुअली हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है शायद क्योंकि मुझे अभी तक 2 अवार्ड्स स्टाइल आइकॉन के मिल चुके हैं 1 साल में, और आगे भी बहुत सारे लाइंड अप हैं। बहुत मैटर रखता है। आई थिंक आप जो मेहनत करते हो, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो रिजल्ट के अलावा आपका कुछ वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। आपके पढ़ने के लिखने का कुछ महत्व ही नहीं है। तो मेरे लिए ये कपड़े पहनना तभी अहमियत देगा जब मुझे उसके अवार्ड मिलेंगे और मुझे उसकी एक श्रेणी मिलेगी कि उसने कपड़े पे, जैसे अभी आपने बोला, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शायद उसी रिजल्ट के लिए, उसी रिवॉर्ड और अवार्ड के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, इसके एजाज का क्या कुछ रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप इस तरीके ओह जी जी जी, बिल्कुल बताती हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरे को जब इस इन कपड़ों में देखा तो बोले कुछ ज़्यादा ही हॉट नहीं लग रही हो तुम। तो वो तो रहता ही है खैर, बट हाँ, ही इज़ वेरी हैप्पी। हम लोग अपने काम डिस्कस नहीं करते, जो कि टेक्निकली स्क्रिप्ट्स नहीं डिस्कस करनी चाहिए। वी आर वेरी प्रोफेशनल एक्टर्स ऑल्सो। हम पहले एक्टर थे, देन हम लोग एक दूसरे के साथ आए। तो बट जब उन्होंने जो छोटा छोटा एक बेसिक सुना कि मैं विच प्ले कर रही हूँ, तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी प्राउड। आपकी जोड़ी को काफ़ी सराहा जाता है जब भी ये पेपराजी के फोटोज आते हैं या फिर कोई भी इवेंट पे आप कैप्चर होते हो, ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है और अच्छे से कमेंट्स भी देती है कि आप लोग दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हो। उसको लेकर क्या बताना चाहोगे कि आप दोनों साथ में काम कब करें? हम दोनों ने एक काम साथ में किया है पिछले साल, एक शॉर्ट फिल्म में, जो कि इट इज़ येट टू रिलीज़। आई थिंक उसको कुछ 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन वो रिलीज़ करना और किस पोर्टल पे जाएगा वो प्रोड्यूसर के ही हाथ में होता है। तो हम लोगों ने साथ में तो काम कर दिया, हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि वो रिलीज़ कब होगा। काम जो साथ में करना चाहेंगे? हम लोग कोई मेरी ये डिज़ायर है कि मैं कभी ना कभी जब भी कोई काम करूँ तो मैं वहाँ पे एक एक चोर सिपाही वाला एक जो होता है ना, बिकॉज एजाज ने कॉप्स के रोल बहुत किए हैं। उनका सिटी ऑफ ड्रीम्स में बहुत फेमस वसीम खान का किरदार रहा है। तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी ही किसी में एक गैंगस्टर बनूँ। एक टॉम एंड जेरी वाली चीज़ होती है ना, तो मुझे वो निभानी है कभी भी। अभी खतरों के खिलाड़ी का काफ़ी बज बना हुआ है, कितना आप फॉलो कर रहे हैं? लाइक सारे कंटेस्टेंट का नाम रिवील हो गया है, किसका नाम जानकर आपको शौक लगा या फिर मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि खतरों के खिलाड़ी में इस बार कौन जा रहा है, बिकॉज मुझे शो से ही फुर्सत नहीं मिली। Whoever is going, all the best for to Rubina also. May you win the show again. Please do that. Please come back winning. But otherwise, जितने भी शो में कंटेस्टेंट्स हैं सबको all the very best. May the best man or the woman win. आप कितना फॉलो करती है या फिर आप कितना देखती है खतरों के खिलाड़ी? मैं नहीं कर पाती है बिकॉज वक्त ही नहीं मिलता है। मैं पिछला सीज़न नहीं देख पाई, मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। मैं इस साल नहीं देख पाऊँगी बिकॉज ऑफ द शो। मुझे आज आप बता रहे हैं कि ये लोग जा रहे हैं, तो चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। नहीं पता चलता कभी बिकॉज आपको ऑफर किया जाए तो आप जाना पसंद करेंगे? अब आई हैव नो आइडिया। अगर मैं फ्री रही तो ऑफ कोर्स लेट्स सी। आई डोंट नो। रोहित शेट्टी सर के बारे में क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके की उनकी होस्टिंग रहती है? For him, I would love to be a part of the show, to be very honest, because he's just right on spot of his comedy timing, his seriousness, him being strict, him being entertaining, him being adventurous, him being a mentor. So I think who would not want to be a part of a show where Rohit Shetty is hosting? So लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने शो को लेकर? मेरी प्यारी सी ऑडियंस को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि मैं अब आपको दिखने जा रही हूँ पूरे 1.5 साल बाद इस शो नागमणि में, जो कि दंगल पे आने वाला है। मोहिनी का किरदार एक डायन लेकिन खूबसूरत सी, बस बहुत सारा प्यार करना एंड निराश नहीं करूँगी, एंटरटेन बहुत करूँगी।